हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनल गुप्ता एंड दिस इज़ माय थर्ड वीडियो किनशिप कास्ट एंड क्लास को लेकर। आज मैंने अपनी थर्ड वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। इसमें मैं आपको जाति एंड सोशल मोबिलिटी के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अपने किनशिप को लेकर किनशिप नॉन क्षत्रिय को लेकर बात बताई थी मैंने आपको सारी। मतलब किस तरीके से जो लोग थे वो जाति में डिवाइड होते थे। चार जातियां जो थी, क्या सिर्फ ये चार ही जातियां थी या इसके अलावा कुछ और भी थी? ये सब कुछ मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपनी बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जाति। एक्चुअली होता क्या था, हम जन्म तो इन्हीं चार वर्णा में लेते थे, लेकिन वर्ण में भी कुछ जातियों में डिवाइड कर दिया गया था। लाइक अगर हम शूद्र में पैदा हुए हैं तो उसमें भी कई सारी जातियां बना दी गई, क्लास बना दिए गए। अगर हम वैश्य में पैदा हुए हैं तो उसमें भी कई सारी जातियां क्लासेस बना दिए गए। लाइक जाति लाइक वर्णा वॉज बेस्ड ऑन बर्थ। हमारा जो जन्म लेना ही किसी भी जाति में वो बेस्ड ऑन बर्थ होता है। मतलब कि हमारे हाथ में नहीं होता चूज करना कि मैं चाहती हूँ मैं राजा महाराजा हूँ, ब्राह्मण वाले उसमें पैदा होनी चाहिए हूँ क्लास में, ऐसा नहीं होता है। हमारा बर्थ जिस वर्ण में हो गया वही हमें अपनाना पड़ता है जाति। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन ऑक्यूपेशन प्रोफेशन लाइक गोल्ड स्मिथ यूज्ड जाति टू क्लासिफाई देम। अब हम बोल देते हैं तो लोहार है, मतलब उसने उस जाति में जन्म लिया है, उनका काम ही लोहारों वाला है। सुनार है, उनका काम ही सुनारों वाला है। लाइक किसी को हम बोल देते हैं यार ये तो ना बनी है, मतलब उनका जन्म ही उसमें हुआ है। दैट्स वाई कि वो उन्हें हम कह रहे हैं कि ये बनिए हैं, ये गोल्ड स्मिथ हैं, ये या फिर हम कह देते हैं तो ब्राह्मण है। मतलब वो वर्ण में जन्म लिया, उस वर्ण के अंदर भी कई सारे क्लासीफाई करा हुआ है उन्होंने बाय ऑक्यूपेशन। मतलब उनके काम पे भी डिपेंड करता है, उनके प्रोफेशन पे भी डिपेंड करता है कि वो लोग कौन है। लेकिन आज का टाइम क्या कहता है, इट्स नॉट बी नेसेसरी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जिस जाति में जन्म ले लेगा वो वही काम करेगा। जैसे पहले के टाइम में मैंने आपको अभी बताया था लास्ट वीडियो में, ब्राह्मणों का काम था टीच, ओके। क्षत्रिय किंग रूल करना, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट। और वैश्य का काम था ट्रेडिंग करना, और शूद्र का काम था क्लीनिंग करना, बट नॉट बी अ कंपल्सरी। ये आज को अगर हम देखें तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि अगर मैंने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है तो मैं वही काम करूंगी, ठीक है। स्टोन inscriptions found in MP means मध्य प्रदेश recorded the history of silk weavers who originally lived in Gujarat, okay। and अब मैं आपको बताती हूँ कि जो वर्णास थे वो जब अपने जाति में जन्म लेते थे तो क्या वो वही काम करते थे? मैं एग्जाम्पल के साथ आपको शो करूंगी कि ऐसा नहीं था, पहले के टाइम में भी ऐसा नहीं था। हम आज के ही बच्चे ये काम नहीं कर रहे हैं, इससे क्लियर। हम आज के ही एक जनरेशन है, ये आज ही लोगों ने मनमानी करनी शुरू या फिर अपने तरीके से चलना शुरू नहीं करा है, पहले से ही लोग चलते आते थे। मैं आपको दिखाती हूँ। उसने बताया है कि जो ट्राइबल्स होते थे, जो आदिवासी होते थे, ये आउटकास्ट होते थे, ठीक है। ये हमारे वर्णास में नहीं आते थे, ये आउटकास्ट होते थे। शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स, ये किन चीजों पे बिलीव करते थे? जैसे कि एकलव्य के बारे में आप लोग सब जानते हैं। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो लोग थे वो एकलव्य था उसने क्या किया था। वो एक तरीके से अ फॉरेस्टर हु नेवर गोज टू बैटल वांटेड टू लर्न आर्चरी फ्रॉम द्रोणाचार्य। वो उनको शिक्षा नहीं दे रहा था एकलव्य को, लेकिन फिर भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी द्रोणाचार्य से, छुप कर करी, उनकी मूर्ति बनाकर करी, ठीक है ना। तो मतलब उनका हक नहीं था शिक्षा लेना, लेकिन फिर भी उन्होंने ली, कैसे? छुप कर। और भीम, वन ऑफ द 5 ब्रदर्स ऑफ पांडव फैमिली, मैरिड, किससे शादी करी थी उन्होंने? हिडिंबा, और राक्षसी बाय बर्थ, जो कि राक्षसी थी। जबकि पांडव को कोई हक नहीं था, पांडवों को कोई हक नहीं था कि वो ऐसे एक लेडी से शादी करे जो कि राक्षसी हो जन्म से, लेकिन उन्होंने करी। तो इसका मतलब है कि पहले के टाइम में भी जो लोग थे हर एक रूल्स को नहीं मानते थे, फॉलो नहीं करते थे, वो भी अपने तरीके से चलने की कोशिश करते थे जो उन्हें सही लगता था अपनी नजर में।
आगे देखते हैं सब ऑर्डिनेशंस ऑफ लोअर वर्नास। जैसे कि क्या होता था पहले के टाइम में, अनटचेबल एंड प्योर। अनटचेबल एंड प्योर, अनप्योर को काफी प्योर को काफी अलग डेफिनेशन में आपको मैंने डिस्क्राइब किया है। लाइक अनटचेबल का मतलब होता है अनटचेबल सम पीपल आउटसाइड द सिस्टम, दे क्लासीफाइंग कैटेगरीज एज अनटचेबल। लाइक जो अब शूद्र होते थे, ठीक है, इसमें मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। शूद्र जो होते थे वो अनटचेबल होते थे। जो ये 3 वर्णा जो लोग होते थे, 3 वर्ण के लोग होते थे, ये इनसे ना तो पानी के हाथ से लेते थे, क्योंकि ये जैसे साफ सफाई वाले लोग थे। लाइक अगर मान लीजिए आपके घर में जमादार आ जाए तो आप उनको ना तो अपने घर का पानी पिलाना पसंद करेंगे, ना ही उनके घर का पानी पीना पसंद करेंगे, बिकॉज क्यों, जमादार है, हमने उनकी कैटेगरी ही अलग कर रखी है। सेम है क्लासीफाइंग कैटेगरी फॉर अनटचेबल्स। अब नेक्स्ट, प्योर क्यों होते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दे आर प्योर, अवॉइडेड टेकिंग फूड एंड वाटर फ्रॉम देम। द मनुस्मृति लेट डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चंडालस। अब इनकी ड्यूटीज क्या होती थी? चंडालस जो होते थे वो आउटकास्ट होते थे, विलेज से बाहर निकाले गए हुए लोग थे। इनका काम सिर्फ ये था कि जो मर गए हैं उनको उठाना, उनके कपड़े पहनना, उन्हीं के कपड़े पहनेंगे, ठीक है। जैसे लिखा है लाइव आउटसाइड विलेज, यूज डिकेन्ड यूटेंसिल्स, उनके बर्तन भी अलग होते थे। वियर क्लॉथ ऑफ डेड, जो मर चुके लोग होते थे उन्हीं के कपड़े पहनते थे। वियर ऑर्नामेंट मेड बाय आयरन, वो ऐसे कपड़े पहनते थे, ऐसे वो शार्प उनके ऑर्नामेंट्स होते थे जो लोहे के बने हुए होते थे, ठीक है। बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। अब क्या होता था, जो लोग प्रॉपर्टी को लेकर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था। लाइक क्या? जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, पैटर्नल एस्टेट डिवाइडेड अमंग सन्स। जो हम सबको पता है, आज भी हम देखते हैं, जो लोग होते थे ना, ये जो हमारे फादर हैं, वो अगर मैं उनका सन हूँ, ठीक है, तो वो सारी अपनी प्रॉपर्टी मुझे देंगे। अगर उनके 2 बेटे हैं तो वो दोनों बेटों में डिवाइड कर देंगे। अगर उनके 2 बेटे, 1 बेटी है, तो बेटी को कुछ नहीं मिलेगा, कन्यादान जो उनका कर दिया। अब वो जो जिस घर में गई है वहां की प्रॉपर्टी पे उसका हक होगा, ना कि फादर की। अगर वो अपना हिस्सा मांग भी लेती है तो उसके बाद क्या कहते थे वो लोग कि अगर हमने लड़की को उसकी अपनी प्रॉपर्टी में से, पापा की, लड़की के फादर की प्रॉपर्टी में से, मायके की, जो मायका होता है, जो वहां से अगर उसको हिस्सा मिलता है प्रॉपर्टी में से, तो उसके बाद उसका लिंक उनसे खत्म हो जाता है। बस प्रॉपर्टी उनकी, उसको उसकी प्रॉपर्टी का पार्ट देकर, फादर की प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट देकर उसको वहां से रवाना कर दिया जाता था। मतलब उन्होंने कही है, अगर लड़की को प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? सब कुछ खत्म करना पड़ेगा, अपना रिश्ता। अगर वो हमारे साथ बना के रखना चाहती है तो प्रॉपर्टी में से हिस्सा उसे नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ सन को मिलेगा। जो फादर के बेटे होते हैं, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, वो सारी प्रॉपर्टी फादर की सन को डोनेट होगी। पैटर्नल एस्टेट डिवाइडेड अमंग ओनली सन्स। वुमेन कुड नॉट क्लेम और शेयर कैन कीप स्त्रीधन। वेल्दी वुमेन लाइक दिस क्वीन प्रभावती गुप्ता हैड प्रॉपर्टी, लैंड, ठीक है, उनके पास प्रॉपर्टी थी। सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन शार्पेंड। ये सब कुछ आपको पता चलता है कि पहले के टाइम में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था इन चीज़ों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होंगी सारी। मैं आगे भी आपके साथ अपनी सारी वीडियो शेयर करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।